नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को मैं बीएनएस पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और इसके बाद हम बीएनएसएस पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से, और देन हम एक्ट्स को पढ़ेंगे और इस चीज़ को कंप्लीट कर देंगे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज विजयदशमी का उत्सव है, जो बहुत बड़ा उत्सव और त्योहार माना जाता है, जिसको दशहरा भी कहा जाता है। यद्यपि दशहरा जो शब्द है वो ज्येष्ठ में, यानी कि जेठ में, जून के आसपास पड़ने वाला एक त्योहार है, जिसको गंगा दशहरा कहा जाता है। परंतु ये भी दशहरा के नाम से ही प्रसिद्ध है। और आज ये लोग समझते हैं कि आज भगवान श्री रामचंद्र द्वारा रावण का वध किया गया था। तो आज भगवान श्री रामचंद्र द्वारा रावण का वध नहीं किया गया था। आपने एक चीज सुनी होगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, राम की शक्ति पूजा। क्या थी? राम की शक्ति पूजा। तो भगवान श्री रामचंद्र ने शक्ति की पराकाष्ठा को दिखाने के लिए एक वैष्णवी शक्ति का स्वरूप है अपराजिता। अ मतलब नहीं, पराजिता मतलब पराजित होती है। यानी वह विद्या, यानी वह बुद्धि, वह कौशल जो कभी भी पराजित नहीं हो सकता है या हो सकती है, वह शक्ति, उसकी आराधना की। और उनका नाम ही है वैष्णवी शक्ति अपराजिता। तो उनकी आराधना की, अस्त्र शस्त्रों का पूजन किया, और लंका को विजयी करने के लिए, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए आज रणघोष आज की तिथि में चला। और रावण के वध के लिए आज भगवान चले। तो उस दिन के लिए है ये आज। वो तो मनाया जाता है, रावण दहन की परंपरा इत्यादि है, वो क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से है। तो आप सभी को बहुत बहुत हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खूब आपके जीवन में मंगल हो। ठीक है, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सर बंद कर दीजिए, मेला जाना है, बस ज़्यादा नहीं, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। देखो, जीवन में त्योहार, उत्सव, महोत्सव भी मनाने ज़रूरी है। हाँ, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? और आज शाम, वो जो शाम को डेली आपका प्रैक्टिस सेट होता है ना, वो आज नहीं होगा। और शनिवार में आपका प्रैक्टिस सेट नहीं होता है। तो उस दिन हम आज के दिन की भरपाई करेंगे, ठीक है? मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि जब भी मैं चीज़ें मतलब किन्हीं कारणों से नहीं ले पाता हूँ, तो फिर मैं किसी ना किसी दिन, सैटरडे में, संडे में, उस चीज़ की भरपाई करने का प्रयास करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं बी एन एस, और ये 2023 है, ये 2023 है, ठीक है? ये 2023 का एक्ट है। और इसमें जो अब हम धारा लिखने वाले हैं, उस धारा को हमने गैंग रेप के दंड तक लिख लिया था। एक बार मुझे बताइए प्लीज। हाँ, गैंग रेप के दंड दंड के बारे में लिख दिया था। हम्म। बताइए। हम्म। हम्म। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जिंदाबाद। तो यहाँ पर आज जो हमको सेक्शन पढ़ना है, वहाँ पर है सेक्शन 72। और सेक्शन 72 क्या बात बोल रहा है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा देखने का आप लोग प्रयास करिए। 1 मिनट, इसमें पीडीएफ से पढ़ाइए प्लीज़। पीडीएफ से पढ़ा देंगे? नहीं, चलो आज से पढ़ा देते हैं। पीडीएफ से पढ़ा देंगे बीच बीच में कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, सेक्शन 70 तक हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ये जो सेक्शन है, ये क्या कहता है? पीड़िता, है ना? पीड़ित या पीड़िता, पीड़ित लिख लेते हैं, क्योंकि विक्टिम लिखना ज़्यादा सही है। विक्टिम की पहचान को छुपाना, विक्टिम की पहचान को छुपाना, विक्टिम की पहचान को छुपाना। और ये ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके पास। आपने देखा होगा कि अगर महिला के साथ में कोई अपराध होता है, तो उस महिला का या तो हाँ हाँ,
ठीक है। अगर महिला के साथ में कोई अपराध होता है तो उस महिला का या तो जिक्र ही नहीं किया जाता मीडिया में, किसी भी तरह के मीडिया में, या अगर जिक्र किया जाता है तो उसकी पहचान को प्रकट नहीं किया जाता। क्योंकि यदि किसी पीड़ित, इस तरह के केसेस में यदि किसी महिला जो पीड़ित है बलात्संग के केसेस में, और आपके गैंग रेप के मामले में, और आपके प्रवंचनापूर्ण साधनों से इंटरकोर्स के मामले में, सेपरेशन मामले में, लोक सेवक के द्वारा, या गैंग रेप या रेप करने के प्रयास के दौरान किसी को चोट लग गई है जिससे डेथ हो सकती है, ऐसे मामलों में, आदि आदि में, तो उसकी पहचान को छुपाया जाना जरूरी है। और यदि कोई उसकी पहचान को उजागर करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान करती है क्या? उसके लिए दंड का प्रावधान करती है धारा 72। यहां पर एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, एक चीज यहां पर आपको समझनी पड़ेगी कि धारा 64 है ना, इनके नाम, धारा 64 आपको पता है रेप का दंड है, ठीक है, रेप से संबंधित धारा है। जो आपकी धारा मैंने वैसे इन डिटेल नहीं बताई है, एक दो धाराएं मैं इसमें ऐड करूंगा। हाँ, अच्छा, संजीव सर का एक्सीडेंट हो गया है? अरे, उनको नहीं पता है, बड़ा दुखद है। कोई नहीं, मैं एक क्लास के बाद बात करता हूँ। दरअसल उनका क्या है ना, उनका आना जाना बहुत रहता है। अब वो देहरादून से हैं और नोएडा, तो देहरादून और नोएडा के बीच की दूरी आप ये मानकर चलिए करीब करीब 300 किलोमीटर मानकर चलिए। तो उनका आना जाना बहुत लगा रहता है, तो स्थिति ऐसी हो सकती है, मैं बात करूंगा अभी। ठीक है, ये 65 साल, धारा 65, जिसमें धारा 65 में क्या है कि 16 साल की लड़की है ना, 16 साल, 16 साल की गर्ल वाला ये कॉन्सेप्ट है कि 16 साल की, और 12 साल की गर्ल वाला कॉन्सेप्ट है, 12 साल की गर्ल वाला कॉन्सेप्ट है, उनके साथ में यदि बलात्संग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी धारा आ जाती है 66। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। रेप के दौरान ऐसी चोट पहुंचा देना, रेप के दौरान ऐसी चोट पहुंचा देना, रेप के दौरान ऐसी चोट पहुंचा देना, रेप के दौरान ऐसी चोट पहुंचाना जिससे डेथ हो सकती है, जिससे जिससे डेथ हो सकती है ना, जिससे डेथ हो सकती है। ठीक है, ये 66 हो गया हमारा। ये धारा, ये आप इसको याद रख लें, मैं बस अलग से ही मैंने आपको बताया। तो धारा 64, धारा 65, धारा 66, उसके बाद हमारी यहाँ पर धारा ऐड हो जाती है सेक्शन 67। तो सेक्शन 67 क्या है कि पृथक्करण के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ में क्या करना है, इंटरकोर्स किए जाना और सहवास किए जाना, ये इत्यादि। हम्म, हाँ, एक मिनट। हाँ, बरेली में तो बड़ा बवाल हुआ है भाई, पता नहीं हमारे देश में लोग इस चीज़ों को समझते क्यों नहीं है। देखो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी मतलब पक्ष का व्यक्ति हो, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। और बाकी राजनीति तो आपको पता ही है देश में क्या है, कैसा हाल है। तो तमाम चीज़ें हैं, ना कोई सही है ना कोई गलत है, बट मेन चीज़ ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को डिसेबल करने की कोशिश करते हैं, उन पर तो मतलब चीज़ें फिर रहती ही हैं। ठीक है, चलो छोड़ो, ये अपने लेवल की ये बात नहीं है, बस स्थिति अलग है। तो सेक्शन 67 हो गया, उसके बाद सेक्शन 68 है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या है? ये है लोक सेवक द्वारा रेप किया जाना, लोक सेवक द्वारा रेप, लोक सेवक द्वारा रेप। अगर लोक सेवक रेप करता है तो उससे रिलेटेड सेक्शन 68 है। उसके बाद हमारा सेक्शन कौन सा आ जाता है? 69, 70 और 71। ठीक है, 71 आदि आगे आगे की धाराएं हैं। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के ये जितनी भी धाराएं हैं आपकी 64, 65, 66, 7, 8, 9, 70 और 71, तो इन धाराओं में यदि क्या होता है कि किसी महिला के साथ में कोई अपराध होता है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक बात लिखी गई है कि यदि इन धाराओं में अपराध होता है, यदि इन धाराओं में, यदि इन धाराओं में, यदि इन धाराओं में, यदि इन धाराओं में अपराध होता है, अपराध होता है, यदि इन धाराओं में अपराध होता है, तो सेकंड पॉइंट आपको इसमें लिख देना है कि कोई भी पीड़ित की पहचान उजागर नहीं करेगा, पीड़ित की पहचान उजागर नहीं करेगा, उजागर नहीं करेगा, पीड़ित की पहचान
उजागर नहीं करेगा, पीड़ित की पहचान उजागर करेगा, न प्रिंट करेगा, है ना तो उसके बारे में कुछ चीजें प्रिंट करेगा, और न ही पब्लिश करेगा, न ही पब्लिश करेगा। पब्लिश करना मतलब प्रकाशित करना, प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशित करेगा। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। अगर ऐसा करता है तो पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा, जो जेल हो सकती है, और हाँ, अधिकतम 2 वर्ष तक की। कितनी? मैक्सिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम 2 इयर्स, प्लस उसको फाइन भी चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर किसी महिला की पहचान को उजागर किया जाता है प्रिंट करके और उस प्रिंट को पब्लिक करके, तो वह व्यक्ति, ये धारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, सेक्शन 72, पीड़िता की या पीड़ित की पहचान को उजागर करना। हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? बीच बीच में धारा क्यों छोड़ देते हो बेटे? 358 धाराएं हैं, क्या सारी आप याद करोगे? हाँ, ये तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये धारा 72 है। मैं आपको, अब मैं आपको सीधे सीधे यहाँ क्या लिख सकता हूँ, आप समझो। मैं आपको सीधे सीधे, हाँ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हाँ उसका कारण ये है कि शरीर को आराम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। रात भी मैं 3, 3:30, 4 बजे सोया, और सुबह ही फिर मुझे उठना पड़ गया 7 बजे, और यही स्थिति लगभग लगभग 1 महीने से बनी हुई है। तो नींद भी मतलब पूरी नहीं होती, और सुबह फिर 8 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, जो 9:30 तक चलती है, मतलब 9:30, 9 तक चलती है, 8 तक तो डेली चलती है। इस तरह की स्थिति रहती है। फिर दिन में कंटेंट बनाना, सब चीज़ें करना बेहतर से बेहतर, तो ऐसी स्थिति है। बट मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉडी थोड़ी सी डाउन जा रही है। आज थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा जल्दी लेट जाएंगे, ठीक है? आज थोड़ा जल्दी लेट जाएंगे तो थोड़ा शरीर को आराम मिल जाएगा, फिर कल से फिर उसी एनर्जी के साथ मिलेंगे। मूल बात यह है कि मैं आपको सेक्शन 72 में ये बोल सकता था कि रेप पीड़िता की पहचान को छुपाया जाना, और सीधे में यहाँ लिख देता कि ये दंड है। अगर कोई पीड़िता की पहचान को मतलब उजागर करता है तो मैक्सिमम 2 साल की सजा। ऐसे भी पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं बहुत सब लोग, तो ठीक है, वो अपने स्तर से पढ़ाते हैं। पर मूल बात यह है कि मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ इन डिटेल, बहुत डिटेल से चीज़ों को समझा रहा हूँ। जल्दी से आपको ये डिटेल देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा ना समझें कि मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ तो सर आप चीज़ें छोड़ क्यों देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, इतना प्रयास करो जीवन में कि कोई समस्या ना रहे। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन, यहाँ पर है हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 73। सेक्शन 73, यहाँ पर क्या है कि कोर्ट मतलब न्यायालय, है ना, न्यायालय, न्यायालय की परमिशन के बिना आप महिला से संबंधित अपराधों की जो प्रोसीडिंग्स है या उनकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उनको पब्लिश नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, उनको पब्लिश नहीं कर सकते, उनको पब्लिश नहीं कर सकते। इसको लिखना पड़ेगा कि न्यायालय की परमिशन, हाँ, न्यायालय की परमिशन के बिना, न्यायालय की परमिशन के बिना रेप आदि मामलों में, रेप आदि से रिलेटेड मामलों में, रेप आदि से रिलेटेड मामलों में, रिलेटेड मामलों, है ना, तो रेप आदि से रिलेटेड मतलब जो हमारे ऊपर वाले जितने हमने देखे, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, तो रेप आदि से रिलेटेड मामले, ये चीजें नहीं, दवा की जरूरत नहीं है, रेस्ट की नीड है। तो रेप आदि से रिलेटेड मामलों में कार्यवाहियों का कार्यवाहियों का प्रोसीडिंग्स का प्रोसीडिंग्स का पब्लिक न किया जाना, पब्लिक न किया जाना, कि पब्लिक नहीं की जाएंगी, पब्लिक और प्रिंट न किया जाना, पब्लिक और प्रिंट न किया जाना, पब्लिक और प्रिंट न किया जाना, पब्लिक और प्रिंट न किया जाना। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि रेप आदि से रिलेटेड मामलों की, हाँ हाँ, रेप आदि से संबंधित, रेप आदि से संबंधित
मामलों की कोर्ट कार्यवाहियों को छापने और प्रकाशित करने की आज्ञा कोर्ट से लेनी होगी। प्रकाशित करने की आज्ञा कोर्ट से लेनी होगी। यदि नहीं लेता है तो दंड मिलेगा। ठीक है, यदि हाँ, यदि आज्ञा नहीं लेता तो दंड। यदि आज्ञा नहीं लेता, है ना, यदि आज्ञा नहीं लेता तो दंड क्या मिलेगा, उस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिए। दंड उस व्यक्ति को जो मिलने वाला है वो आपका सेम वही रहने वाला है, अधिकतम 2 साल, अधिकतम 2 साल जेल, अधिकतम 2 साल जेल प्लस फाइन, अधिकतम 2 साल जेल प्लस फाइन। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है, अच्छे से जान लेनी है। तो कोर्ट की परमिशन के बिना रेप आदि से रिलेटेड मामलों कार्यवाहियों का पब्लिक और प्रिंट न किए जाना, ये सेक्शन 3। धाराएं याद करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां मैं बता रहा हूं उनको थोड़ा सा गौर कर लीजिए। देखो, जहां पर मैं इस तरह से लिख देता हूं ना जिन जिन सेक्शंस पर, तो उनके नंबर आपको थोड़ा सा याद कर लेने जरूरी हैं। आपको लग रहा होगा कि जो प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूं उसमें मैं सारे के सारे सेक्शन नंबर को भी रिपीट करवाता हूं, तो वो उन कंडीशन में है कि जहां सब फेल हो जाएंगे वहां आप भी फेल नहीं होगे। हालांकि मुझे पता है कि उतना डिटेल में जाकर के चीजें पूछने का प्रयास नहीं किया जाएगा। हाँ, ब्लैकमेलिंग की शिकायत, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये चीज समझ करके चलिए आप लोग। हाँ हाँ हाँ, पहले आईपीसी में मृत्युदंड का प्रावधान इत्यादि था, बट अब नहीं है। ठीक है, बीएनएस में नहीं है, वो मामला आईपीसी के अधिकार क्षेत्र का था, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं अगली धाराओं को। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे चीजों को प्रकाशित नहीं कर सकता है, ऐसे चीजों को दिखा नहीं सकता है। उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 74, महिला, है ना। अब महिला, देखो महिला में क्या होती है, एक एक सामान्य लज्जा। महिला, देखो वैसे मैंने एक चीज बताई थी कि लज्जा होती है, मॉडेस्टी होती है, जिसको शर्म कहा जाता है। शर्म आज के समय में जो युवा हैं या हमारी आपकी जनरेशन के जो लोग हैं, वो बोल्डनेस को बहुत ज़्यादा वरीयता देते हैं कि वी आर वेरी बोल्ड ना, हम तो कुछ भी कर डालते हैं, हम तो जो हमको करना होता है वो कर देते हैं, हम किसी तरह की शर्म नहीं करते। तो ये किसी एक अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, क्योंकि आप जित कितने बड़े हैं ये आपकी लज्जाशीलता को परिभाषित करता है, या आपकी, आप जितने ज्यादा लज्जाशील होंगे, है ना, लज्जाशील होंगे। लज्जाशील, लज्जा का मतलब क्या है, लज्जा का मतलब यहाँ पर अनावश्यक लज्जा नहीं है कि आप किसी के सामने भी नहीं जा रहे हो और उससे मिल नहीं रही हो, ये शर्म अलग है। ये शर्म आ रही मुझे तो, ये वाली नहीं। शर्म मतलब कि गलत कार्यों को, जो जो कार्य समाज की दृष्टि में सही नहीं है, जो नीति की दृष्टि में सही नहीं है, जो कानून की दृष्टि में सही नहीं है, उन कार्यों को करते हुए आपको एक आंतरिक ग्लानि जैसी अनुभव होवे, वो है। और विशेषकर आपको मैं एक बात बताऊं, जो स्त्री शरीर होता है, स्त्री शरीर में ये लज्जा गुण जो होता है ये कुछ अधिक रहता है, कुछ बढ़कर के रहता है। आप मानो ना मानो, है ना, स्त्री शरीर में जो जो जीव विद्यमान है, जो जो है, जो जो लड़कियां हैं, तो वो माने या ना माने, तो स्थिति बहुत अलग हो जाएगी, स्थिति बहुत अलग हो जाएगी। लज्जा गुण रहता ही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लचीलापन होता है ना, ये अब आज के समय में संबंध क्यों नहीं चल रहे हैं, डाइवोर्स ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक नेचर की टेंडेंसी है। बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सब चीज। पर लड़कियों के द्वारा क्या गलती हो रही है, लड़कों के द्वारा भी गलती हो रही है। लड़कियों के द्वारा सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है
कि लड़कियां आर्थिक रूप से और हर तरह से स्वतंत्र होने के लिए, जो कि बिल्कुल होना चाहिए, रोजगार पे भी लगना चाहिए, आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए, अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। पर इस क्रम में जब वह अपने आप को स्वतंत्रता की कड़ी पर आगे या सीढ़ियों पर आगे बढ़ा रही हैं, वो अपने एक लचीलेपन को खोती चली जा रही हैं। और पुरुष को रूप सौंदर्य से ज्यादा जो प्रिय होती है वो फेमिनिटी होती है। फेमिनिटी मतलब लचीलापन। स्त्री में एक स्वाभाविक लचीलापन होता है। यदि वह लचीलापन स्त्री में ना हो और वह पुरुष की तरह व्यवहार करे, तो फिर पुरुष का मन फिर उसके साथ में ज्यादा रहता नहीं है। शुरू शुरू में रिश्ता इतना मधुर क्यों होता है विवाह के बाद? तो क्योंकि स्त्री में एक लचीलापन उस समय रहता है, स्त्रीत्व रहता है विशेषकर। और पुरुष में क्या होता है? पुरुष में एक लचीलापन होता है, पर वो थोड़ा सा अलग स्तर का होता है। वहां मैस्कुलिनिटी होती है। तो स्त्री को मैस्कुलिनिटी पसंद आती है। हमेशा देखो, जो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन होते हैं, गंभीर होते हैं, धीर होते हैं और दृढ़ संकल्प वाले पुरुष होते हैं, ऐसे पुरुष पसंद आते हैं स्त्रियों को। तो इन दोनों चीजों को मेंटेन किए जाना जरूरी है संबंधों को बहुत मधुर बनाए रखने के लिए। पर खैर कोई बात नहीं है। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, महिला की लज्जा है ना, महिला की लज्जा जो एक स्वाभाविक गुण होता है हर किसी का, पर महिला में विशेष रहता है। महिला की लज्जा, मॉडेस्टी, हाँ, महिला की लज्जा मॉडेस्टी है ना, को भंग करने के लिए, को खत्म करने के लिए, को भंग करने के लिए, है ना, महिला की लज्जा को भंग करना। ये पहले महिला की लज्जा को भंग करना आईपीसी 354 में था। और हाँ, है ना, वो आईपीसी 354 में था, 354 में था। और उसमें बहुत तरह के फिर सेक्शंस थे, ए बी, सब सेक्शंस थे, ए बी सी एन डी एन ऑल, ऐसे ऐसे करके। तो महिला की लज्जा भंग करने के आशय से, इंटेंशन से, के आशय से क्या करना? महिला पर, हाँ, महिला पर क्या करना? महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, है ना, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। हमला या आपराधिक बल, आपराधिक बल को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है क्रिमिनल फोर्स। क्या कहा जाता है? क्रिमिनल फोर्स। तो देखो, हमला क्या होता है और क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। जैसे सपोज करो, हमला क्या है? तो हमला एक ऐसा एक्शन है जिससे सामने वाले को खतरे की आशंका पैदा हो जाए। आपने मारा नहीं, चोट नहीं पहुंचाई, कुछ भी नहीं किया, है ना, तो हमला। जैसे आप देखो यहां पर क्या है कि कोई, जैसे यहां पर कोई खड़ा है, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूं, और मेरी तो दृष्टि भी गुरुजनों की कृपा से वैसी कभी रहती नहीं है, और उन्हीं की कृपा से रक्षा होती रहे जब तक इस शरीर में प्राण है। बाकी तो वही संभाल करते हैं। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, चाहे 2 रुपए जिंदगी में कम कमा ले, चाहे प्रसिद्धि थोड़ी कम रह जाए, पर किसी की माता बहन बेटी के प्रति कोई अपराध ना बने, किसी के बच्चों के प्रति कोई अपराध ना बने, और किसी भी व्यक्ति का हृदय ना दुखे, और अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से करें। यदि कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आती भी है तो उसको बहुत सावधानी से करें, जिससे किसी को दिक्कत भी ना हो और आपका काम हो जाए। तो एक चीज है, जैसे इधर से कोई लड़की गुजर रही है और कोई भी महिला गुजर रही है और यहां पर कोई खड़ा है, तो एक चीज है कि अभी क्या है कि उसके शरीर को स्पर्श करने का, कि उसके वक्षस्थल को, उसके नाभि स्थल को, उसके बालों को, उसके नितंब स्थल को, या उसके शरीर के किसी भी भाग को स्पर्श करने के लिए एकदम से ऐसे किया। एकदम से कैसे किया? एकदम से ऐसे किया। तो किसी महिला के शरीर के किसी भी अंग की तरफ ऐसे हाथ, तो वो एकदम से लजा जाएगी, है ना। उसको क्या होगी? उसको क्या फील होगा? उसको फील होगा कि यार मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया है। ऐसा होते ही वो एकदम से जैसे फूल मुरझा जाता है ऐसे हो जाएगी, और वो तुरंत रोते हुए इधर चली जाएगी। इसको कहते हैं महिला की लज्जा को भंग करने के इंटेंशन से हमला करना। और आपराधिक बल, तो आपराधिक बल का मतलब है फिर तो वो चुन्नी पकड़ के खींच लेना, मतलब प्रॉपर टच में चले जाना, ये स्थिति वहां पर आपकी बन जाती है। तो महिला की लज्जा को भंग करने के आशय से यदि उस पर हमला होता है, असॉल्ट होता है, या क्या रहेगा, आपका क्रिमिनल फोर्स रहेगा, तो वहां पर आप यहां पर दंड देखिए, यहां पर दंड यानी कि यहां पर उसको पनिशमेंट क्या मिलेगा? हाँ, यहां पर उसको पनिशमेंट क्या मिलने वाला है? पनिशमेंट क्या मिलने वाला है? तो ऐसे व्यक्ति को जेल होगी, और उस जेल की अवधि मिनिमम और मैक्सिमम,
मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो मिनिमम होगी आपकी 1 ईयर, मिनिमम 1 साल के लिए उसको अंदर रहना पड़ सकता है, 1 साल के लिए अंदर रहना पड़ सकता है, और मैक्सिमम उसको 5 साल के लिए अंदर रहना पड़ सकता है, और साथ में उसको फाइन भी भरना पड़ेगा। तो आप ये सोचो कि समाज में इस तरह के लोग हैं, तो मैं नहीं चाहता समाज में एक भी इस तरह का आदमी हो, पर मेरे चाहने से क्या होता है, सब तरह के लोग हैं। तो आपकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद का चरित्र निर्माण करें। आपका चरित्र निर्माण होगा तो समाज में कहा जाता है कि छोटे कपड़े पहन करके लड़कियां चलती हैं तो उसकी वजह से रेप होता है। यद्यपि छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, ये एक इशू सामाजिक तौर पर हो सकता है, क्योंकि लोगों का कंसर्न है, समाज लोगों से मिलकर बनता है, तो लोगों की सोच क्या है उस डिपेंड है। बट मैं आपको एक बात सच्ची बताता हूँ, रेप होना, रेप जैसी घटना होना, अगर आप देखो, रेप जैसी घटना होना कोई एक सामान्य घटना नहीं है, बहुत जघन्य अपराध है। और रेप जैसी घटना होने के लिए पुरुष की आपराधिक मनस्थिति का ही प्राधान्य जरूरी है। अगर पुरुष बिल्कुल शुद्ध हृदय वाला होगा, आचारवान होगा, विचारवान होगा, तो आप इस बात पर विचार करिए कि चाहे स्त्री पूरे शरीर, पूरे कपड़ों में हो, चाहे वह आधे अधूरे कपड़ों में हो, चाहे उसने बहुत खुले खुले कपड़े पहन रखे हैं कि शरीर की आकृति और बनावट नहीं दिख रही है, चाहे बहुत टाइट फिटिंग स्किन टाइप जैसा पहने वैसा, जिससे शरीर की आकृति और बनावट स्पष्ट दिखाई दे रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर सदाचारवान पुरुष होगा और भद्रवेश में सामने महिला है, कोई ऐसा अश्लील तरह का नहीं दिख रहा है, ऑब्सीन एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो पुरुष हो सकता है कि उठा करके नजरें बात कर लेगा। परंतु आचारवान होगा, विचारवान होगा, तो दृष्टि को नीचे करके चला जाएगा। परंतु जो आपराधिक मनस्थिति वाला होगा, चाहे कपड़ा कैसा भी पहना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो कपड़े से मतलब ही नहीं, उसको कपड़ा तो खींचना है ना, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो समाज में रेप के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार हैं वो पुरुष की मानसिकता है, और उस पुरुष की मानसिकता को भड़काने वाले वो धारावाहिक या फिल्म्स या मूवीज या वातावरण और आहार विचार, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जिस समाज में सदाचारवान पुरुष होते हैं वहां की स्त्रियां भी सती होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पुरुषों को ये अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तो रेप्स भी बंद हो जाएंगे और समाज भी अच्छा हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी पुरुषों के पास छोड़ता हूँ। ठीक है, वो पुरुष ही क्या जो अपने आचार विचार को संभाल ना पाए। ठीक है, और ये होता कैसे? अपने बल से नहीं होता है, गुरुजनों के बल से होता है, भगवत कृपा से होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां पर आ जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसको थोड़ा समझना चाहिए, इसको थोड़ा देखना चाहिए। हालांकि मुझे आप एक बात बता सकते हो, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, हाँ मैंने अभी आपको पोक्सो पढ़ाया है, और पोक्सो में मैंने आपको प्रवेशन लैंगिक हमला, हाँ हाँ, प्रवेशन लैंगिक हमला जो है वो पढ़ाया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ाया, उसके बाद एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ाया। तो सेक्सुअल असॉल्ट है, देन एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, एक हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट पढ़ा था। तो पोक्सो की कौन सी धारा में है सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक बार बता सकते हो आप लोग? हाँ बेटे, विनायक 2.0 में उसी दिन कंबाइंड पीडीएफ डल गई है। हाँ, ये बिना देखे, और आज 5 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं। वाह। हाँ। हम्म। बताइए। नहीं पढ़ाया? क्या बात कर रहे, पोक्सो नहीं पढ़ा है? अच्छा, आपने नहीं पढ़ा है, मैं विनायक 2.0 वाले से तो पूछ रहा हूँ, उन्होंने तो पढ़ा है। हाँ। नहीं, हाँ वो बताओ ना। सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनकी तो माफी है, जिन्होंने पढ़ा है वो तो बताओ कम से कम। नहीं, सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट है, जहां पर स्किन टू स्किन टच है ना, बच्चे के गुप्तांगों का और वक्षस्थल का स्पर्श किया जाता है वहां पर, तो वो तो सेक्सुअल असॉल्ट है, पेनिट्रेशन उसमें शामिल नहीं है।
पर सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या है, शब्द द्वारा, आवाज द्वारा, शरीर की आकृति द्वारा या शरीर के किसी अंग को दिखा करके या किसी वीडियो या किसी क्लिप को या फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे करके या पोर्न दिखा करके या पोर्न में सम्मिलित होने का आग्रह करके, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये सारी की सारी चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट में आती हैं। और सेक्सुअल हैरेसमेंट का जिक्र कहां पर है, पोक्सो सेक्शन 11 में, बट वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 है। वहां पर परिभाषा ये है जो मैंने बताई है, और यहां पर परिभाषा थोड़ी सी अलग चली जाएगी, क्योंकि यहां वहां पर था 18 साल से नीचे आयु के बच्चे के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बट यहां पर विशेषकर महिला के लिए है, और महिला के लिए और किसी भी उम्र की महिला के संदर्भ में यहां पर आपकी बातें होती हुई नजर आएंगी। तो यहां पर हमारा कौन सा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सेक्शन 75, लैंगिक उत्पीड़न। कैसा है, लैंगिक उत्पीड़न, हाँ लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न। मैंने एक वीडियो डलवाई थी, आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पे, कि राष्ट्र के तौर पर जो स्वतंत्रता है वह सर्वोपरि है, आर्थिक रूप से वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, सब चीज है, एक अच्छे वे में जा रहे हो, पर आपको अपने आप को कंप्लीटली फ्री कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपके सिर पर कोई नहीं रहता है फिर आप अनियंत्रित हो जाते हैं, और जब धन आता है, जब प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति बढ़ती है और प्रभाव बढ़ता है, तब चरित्र का नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। हाँ, बड़ी मुश्किल से संभार हो पाती है, तो ऐसे में बड़े रहते हैं तो अच्छा रहता है। हैरेसमेंट, 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 हैरेस करना, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में यहां पर आपकी चर्चा हो रही है। हम्म हम्म बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं इसको। हाँ ठीक है, आपका कम ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इसके इसके बाद इसको कंप्लीट कर देंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद फिर आप लोग थोड़ा घूमने जाएं, देखें। तो यहां पर इसमें एक बात लिखी, अच्छा एक मिनट, ये हैरेसमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, क्षमा चाहते हैं, एक आर ज्यादा हो गया है। हाँ, हैरेसमेंट, हैरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न। तो यहां पर क्या बात लिखी जा रही है, यदि पुरुष क्या करे, तो कुछ कंडीशंस हैं, यदि पुरुष, यदि पुरुष, यदि पुरुष, यदि पुरुष क्या करता है, यदि पुरुष क्या करता है, तो कुछ पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेने हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका क्या आता है कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशंस, सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए, सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए, सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए शारीरिक स्पर्श, बॉडीली टच, शारीरिक स्पर्श और अंग क्रियाएं, और अंग क्रियाएं, अंग क्रियाएं करता है, अंग क्रियाएं करता है। हाँ, ये कीड़ा बहुत अजीब होता है, शारीरिक स्पर्श मतलब अंग क्रियाएं, मतलब यहाँ पर ये बॉडीली टच है ना, इसको क्या बोलेंगे, बॉडीली टच, बॉडीली टच बोलेंगे इसको, बॉडीली टच बोलेंगे। अंग क्रियाएं मतलब आपके जेस्चर्स है ना, जेस्चर्स, हाँ जेस्चर्स, जैसे जैसे जब दिमाग में काम वासना रहती है तो कुछ चाल भी अतरंगी हो जाती है, ठीक है, चाल भी अतरंगी हो जाती है, स्वभाव नटखट हो जाता है। देखो आपको अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में कैसा है, तो उसकी दृष्टि ही, उसके नेत्र ही ये समझाने के लिए काफी है। जो ये नेत्र होते हैं ना किसी भी व्यक्ति के, ये आपको ये समझाने देने के लिए काफी है कि व्यक्ति कैसा है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, नेत्रों के माध्यम से पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। यदि नेत्रों में बहुत ज्यादा चंचलता है, यहां देख वहां देख वहां देख, ये अब अगर कोई एक्टिंग कर रहा है बात अलग है, परंतु नेत्रों में यदि चंचलता है, एक जगह ठहर नहीं रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति अस्थिर है और उसका मन स्थिर है, और मन उसका अस्थिर है, तो इसकी बात को आप निश्चित रूप से जानिए कि उसका ब्रह्मचर्य उसी अंश में हल्का है ना, उसी अंश में उसका ब्रह्मचर्य हल्का है। और जो जितना धीर गंभीर है, उसके नेत्र उतने ही ज्यादा स्थिर आपको मिलेंगे। जितना ज्यादा आप ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को देखोगे तो वो गंभीर मिलते हैं। क्यों गंभीर मिलते हैं? क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों से हट गया है, इंद्रियों से हट गया है,
तो उसकी काम वासना और रसना में, दोनों में, रसना मतलब जीभ और उसके भोग, वासना मतलब काम आपकी जननेंद्रिय और उसके भोग, उनसे मन हट गया है तो मन ने एकाग्र होकर के चला गया है। भारीपन होना, नेत्रों से पता लग जाता है आदमी बदमाश है, दुष्प्रवृत्ति का है या सज्जन है। जो व्यक्ति सज्जन होता है तो नेत्रों में एक मिठास होती है। भक्त जो होता है उसके नेत्र अलग तरह के होते हैं। भावुक जो होता है उसके नेत्र अलग तरह के होते हैं, उनकी बनावट भी अलग तरह की होती है। जब आप किसी को देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो चाहे उसके इतने बड़े बड़े नेत्र हों, बड़े बड़े खुलते हों, उसके नेत्र छोटे छोटे रह जाते हैं। ये हमेशा नोट करिएगा आप। जब भी अधिक प्रेम का खुमार चढ़ेगा, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जीवन में नेत्र छोटे छोटे हो जाते हैं, उनमें एक माधुर्य आ जाता है। और जब काम आता है तो नेत्रों में चंचलता आ जाती है, काम वासना। नोटिस करिएगा हमेशा। तो इन चीजों को देखिए, ये बहुत दुर्लभ बातें हैं। हाँ ठीक है। शादी कब करें? शादी करें 25 से पहले तो बिल्कुल ना करें, है ना। 25 से पहले तो बिल्कुल ना करें। मतलब लड़कियों के संदर्भ में 1 साल ऊपर नीचे हो सकता है, पर पुरुषों के संदर्भ में 25 से पहले तो बिल्कुल ना करें। खाते में अगर मध्यम वर्गीय परिवार के हो तो खाते में कम से कम 5-10 लाख रुपए कम से कम हो, 5-7 लाख रुपए तो कम से कम हो आपके पास सेविंग्स। एक ज्यादा नहीं, 40-50 हजार रुपए का रोजगार आपके पास हो, ठीक ठाक घर बना हुआ हो, आप जिम्मेदारियों को संभालने के लिए सशक्त हो, आप में कोई नशा ऐब ना हो, और थोड़ा सा रिलेशंस में आने के लिए, थोड़ी बाध्यता स्वीकार करने के लिए जब आपका मन तैयार हो, तब आप विवाह करें तो जीवन बढ़िया चलता है। ठीक है, इससे पहले विवाह करना अपने आप को आत्महत्या के लिए तैयार करना है। तो शारीरिक स्पर्श, तो खड़े रहते हैं पुरुष और ऐसे ऐसे हाथ लगाते रहते हैं, ऐसे हाथ लगाते रहते हैं, ऐसे करते रहेंगे, जेस्चर्स करते रहेंगे। हाँ, इंटेंशन वही है, तो जेस्चर्स करते रहेंगे। ये इस तरह से चीजों को कर किए जाना, तो ये सब चीज लैंगिक उत्पीड़न में ही आपकी आ जाती है। सेकंड पॉइंट इज कि यदि पुरुष के अंतर्गत ही ये सारी की सारी चीजें चलेंगे। हाँ, सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअल फेवर्स मांगता है, सेक्सुअल फेवर्स का क्या करे, अनुरोध करता है। सेक्सुअल फेवर्स के लिए मांग करता है, सेक्सुअल फेवर्स के लिए मांग करता है या अनुरोध करता है, मांग करता है या अनुरोध करता है। किसी से भी आपको जीवन में सेक्सुअल जो फेवर्स हैं वो कभी नहीं मांगने चाहिए, विवाह का इंतजार करना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा काम बाधा सताती है तो सीधी सीधी बात है, सनत कुमारो देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमा, ये पांच बार बार स्मरण कर लो, बार बार। सनत कुमार, देवर्षि मतलब नारद, और उसके बाद शुकदेव जी, भीष्म पितामह, और प्लवंगम मतलब हनुमान जी। इन 5 का निरंतर स्मरण करें और कम से कम 20 बार भस्त्रिका करें। 20 बार बैठ जाएं और कपड़ा निकाल दें, कपड़ा निकाल करके जमीन पर लेट जाएं, है ना, एकांत में जमीन पर लेट जाएं, थोड़ी ठंडक मिलेगी। थोड़ा ठंडा जल पिए और सीधे क्या काम करें, इसको बोलना शुरू कर दें, इन 5 का नाम बोलें और 20 बार कम से कम भस्त्रिका करें। भस्त्रिका में क्या होता है, एक लंबा गहरा सांस छोड़ें और तुरंत फिर 20-25 बार ऐसे किया और तुरंत नासाग्र, ये दृष्टि जो है आंखों की, इसको तुरंत यहां पर डालें, यहां पर केंद्रित करें। तो जो ध्यान आपका वहां पर जा रहा है, और तुरंत फोन को फेंक कर मारे शत्रु की तरह से, क्योंकि फोन के कारण ही ऐसा होता है। दूर उसको कर दें, बंद कर दें, थोड़ा सा सशक्त रहें और तुरंत एकदम से इन नामों को बोलना शुरू कर दें। तो आप इसको अनुभव करिएगा कि काम बाधा शांत हो जाती है। तो सेक्सुअल फेवर्स के लिए किसी की मांग या अनुरोध करना कि आई वांट दिस, आप मेरे के साथ ऐसा वैसा, तो ये सब चीजें आपकी किस में चली जाती हैं, या आपकी लैंगिक उत्पीड़न के मामले में चली जाती हैं। उसके बाद महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, है ना, महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना। अब देखो, एक कॉमन इंटेंशन क्या रहती है कि भाई हमारा मन कर रहा है ऐसे कार्य करने का, तो दूसरे व्यक्ति को कैसे तैयार किया जा सकता है ऐसी चीजों के लिए। तो जिन चीजों को देख करके हमारा मन उत्सुक हुआ है या कामुक हुआ है ना। अश्लील किसको कहते हैं, अश्लील शब्द की परिभाषा क्या है, तो अश्लील वो हर चीज होती है जो कामोत्तेजना को बढ़ा देती है, जिससे हमारी सेक्सुअल इंटेंशन बढ़ जाए।
जिससे हम सेक्सुअली इंटेंट हो जाएं, तो उसी को ऑब्सीन कहा जाता है, उसी को अश्लील कहा जाता है। तो दैनिक जीवन में इन चीजों से बचने का प्रयास करिए, क्योंकि जैसे ही आप इन चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही माने कि आप पढ़ाई कर रहे हो और अश्लील चीजों को देख रहे हो और अपने तेज को नष्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल आप ऐसे ही कर रहे हो जैसे आपको पेट संबंधी कोई भयंकर रोग हुआ है और आपको डॉक्टर ने पूरी और पकौड़ी खाने के लिए मना किया है। एक तरफ आप औषधि ले रहे हो, एक तरफ आप पूरी पकौड़ी खा रहे हो, तो सब चीज चौपट हो रही है। इवन और भी ज्यादा बुरा काम आपके साथ हो सकता है, दवाई लेते लेते परहेज ना करना। तो ये परहेज है। और आप ब्रह्मचर्य में रहकर 6 महीने पढ़ के देखिए, 7वें महीने आपका सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। पर ये निष्ठा के साथ चीजें होनी चाहिए, और ये हर किसी पर लागू होती है, चाहे आप किसी भी मत को, पंथ को, संप्रदाय को, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कुछ भी हो आप, शरीर सबके समान है, सिस्टम सबके एक जैसे हैं, आपके मन विचार कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पर आपकी क्या चीज है, यहां पर अश्लील साहित्य दिखाना कि अपने आप उसको देख करके सांसें तेज हो रही हैं, तो लो तुम भी देखो, उसको लगेगा कि लो अरे तुम देखो, अरे तो हमारी इच्छा नहीं है, अरे तुम देखो, ये देखो, ये देखो, साहित्य देखो, ऐसा जबरदस्ती दिखाते हैं, तो ये भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आपका माना जाएगा। और एक पॉइंट इसमें आपका और ऐड हो जाता है कि सेक्सुअल रिमार्क्स पास करना। क्या करना? सेक्सुअल रिमार्क्स। रिमार्क क्या होता है? तान एक तरह से कुछ बोल देना, सेक्सुअल रिमार्क्स, कमेंट, कमेंट बाजी, सेक्सुअल रिमार्क्स पास करना। तो सेक्सुअल रिमार्क्स पास करना, अरे वाह कैसा है सब कुछ, ये है वो है, इसके बारे में ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। तो सेक्सुअल रिमार्क्स यदि कोई पास करता है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? ये सब के सब पॉइंट्स आपके किसमें हैं दोस्तों? आपके लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत माने जाते हैं। अब इनके दंड की चर्चा कर लेते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा काम करता है तो क्या दंड है। तो सेक्सुअल रिमार्क्स पास करना कंपैरिजन में इन तीनों के थोड़ा सा कम बड़ा अपराध है। हाँ, थोड़ा सा कम बड़ा अपराध है। हाँ, पीछे का टॉपिक भूल रहे हैं, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवाइज करते रहिए, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उनको करते रहिए, सब चीजें हो जाएंगी। धैर्य धारण करिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इस बात को सोचते रहिए हमेशा। मैनिफेस्टेशन एक चीज होती है ना, कि चीजों को पहले ही सोचो। आज अगर आप दरोगा बनना चाहते हो तो उस चीज को मान लो कि हाँ हम दरोगा हैं। अपने दिमाग में पहले उस चीज को घटाओ, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, और ये हकीकत है। ठीक है, ये हकीकत है। तो सेक्सुअल रिमार्क्स पास करता है तो इसका दंड अलग है। तो यहां पर अगर इन तीनों में करते हैं तो कठोर कारावास होता है। कैसा? रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है, कठोर कारावास होता है इन तीनों का, इसका अलग है। तो कठोर कारावास की जो अवधि है वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 3 साल तक। क्या हो सकती है? 3 साल तक की अवधि हो सकती है, या फाइन उसको देना पड़ सकता है, या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। अब इतने सारे दंड आपसे नहीं पूछेगा, आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि लैंगिक उत्पीड़न क्या है, आपसे ये पूछ लेगा कि लैंगिक उत्पीड़न में क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं है। जहां पर 4 शर्तें हैं, पॉइंट है, अगर एग्जामिनर की नजर पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, तो शादीशुदा लोगों को तो आज्ञा है। हाँ, शादीशुदा लोगों को आज्ञा है, जब विवाह होता है तब आज्ञा है। जितनी इच्छा है खूब प्रेम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु एक हद से ज्यादा प्रेम करना भी वो ठीक नहीं है। सबसे उत्तम तो यह है कि माह में एक बार प्रेम किया जाए, एक बार संसर्ग किया जाए। और वो भी कब? जब स्त्री ऋतुस्नाता होती है। ऋतुस्नाता का मतलब कि जब मेंसेस आते हैं, और मेंसेस आने के बाद जब ऋतुस्नान होता है, जिसको सिर धोना कहते हैं, उसके बाद स्वाभाविक क्या होता है, अंडाणु जो होता है वो निषेचित होना चाहता है, वो फर्टिलाइज होना चाहता है। तो उस समय वेदना बढ़ती है, तो उस समय अपने पार्टनर के साथ होना नीति बताई गई है। तो माह में एक बार अगर कोई संसर्ग करता है, बस एक बार, यानी कि साल में 12 बार, उसको भी ब्रह्मचारी माना गया है, उसको भी ब्रह्मचारी माना गया है विवाह के बाद भी। ठीक है, और यहां पर आप देखो क्या चीज है, ये बातें मिलेंगी नहीं जल्दी सुनने को आपको, कक्षा भी मिल रही है, ये मिल रही है। तो आप इन चीजों को अपने आचरण में उतारें। और अगर ऐसा मामला है कि केवल सेक्सुअल, ओफो आज तो ऐसे लग रहे हो बॉम्ब ना, तेरी आईज हिप्नोटाइज, ये तो लगदी है मैनू, ये तो बॉम्ब लगती, ये सब क्या है? ये गाने में गा रहे हो तो बॉम्ब, ऐसे बॉम्ब, ये कुछ भी, मतलब भारतीय लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ गाना है, क्या करना है। और आप किसी के सामने यही गाना गा दो, कोई स्त्री जा रही है, क्या तेरी आईज हिप्नोटाइज,
बॉम्ब लग दी मैनू, तो वो कहते बॉम्ब लगती, अब रुक तेरा इलाज कराऊंगी, तेरे तेरे को बॉम्ब उड़ाएंगे। हाँ ठीक है, बॉम्ब लग दी मैनू तो अब बताऊंगी तेरे को, अब लगती हुई बॉम्ब बॉम्ब तेरे को बताती हूँ तेरे को। ठीक है, तो यहां पर दंड क्या है, यहां पर सादा कारावास होता है अगर ऐसा कुछ करता है। साधारण जेल होगी, उसको चक्की नहीं पीसनी पड़ेगी, और इसकी अवधि 1 साल तक की हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 साल तक की अवधि हो सकती है, या फाइन उसको देना पड़ सकता है, फाइन उसको देना पड़ सकता है, या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसको यहीं पर रख लेते हैं, और आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हाँ, मतलब दुनिया पागल है। एक बार जब हम छोटे थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, छोटे ही थे, पता नहीं कौन, 10वीं से तो नीचे ही अवस्था थी, पता नहीं कौन सी क्लास थी, तो हम किसी, हाँ, तो हम किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, उन गर्मियों के दिन थे, तो हम बहन भाई थे, हमने इंस्टाग्राम पे अपनी बहन का पहली बार फोटो डाला है आज, वो नोरते रखते हैं ना, तो आप देखना एक बार इंस्टाग्राम पे, देखना अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो हम बहुत 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 अच्छी है मेरी बहन, छोटी बहन है, बहुत अच्छी है। तो उस समय क्या हुआ कि भाई ब्याह शादी का सीजन था, उन्होंने कह दिया बेटे आप ऊपर सो जाओ, हम एक तो हमको मच्छर लगे, एक गाना, एक गाना क्या है, एक गाना वो चला था, पल पल ना माने टिंकू जिया और इश्क का मंजन घिसे। भाई साहब वो 1-2 घंटे में उन्होंने 10 बार, मतलब बार बार वो है, पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे। भाई मैं सोच, मतलब मैं उस उम्र में भी मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये किस टाइप के गाने हैं, इनमें क्या मजा आ रहा है ना, क्या गाना इसमें आ रहा है कि आज ब्लू है पानी पानी पानी, ये कुछ गाने हैं। अरे शास्त्रीय संगीत सुनो, ठीक है, गंभीरता से राग सुनो, है ना, ध्रुपद सुनो, कव्वाली सुनो अगर, और थोड़ा सा आपको मतलब श्रृंगार पसंद है तो कव्वालियों को सुनो, कव्वालियों को सुनो, कव्वालियों में अलग आनंद है, कविताओं को सुने। श्रृंगार ये क्या ब्लू है पौने पौने, अरे कुछ भी नहीं, बकवास है, और बस चल रहा है ठीक है, चलिए अपनी अपनी विधा है, अपनी अपनी चीजें हैं, ठीक है। विजयदशमी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईडी, इंस्टाग्राम आईडी वही है, ऑफिशियल राम भारद्वाज RWA, डालेंगे तो दिख जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं कल, और कल फुल एनर्जी के साथ मिलेंगे। आप तो डिप्रेशन में डाल दे रहे हो, डिप्रेशन से निकाल रहा हूं मैं। हाँ, जिसका किसी के साथ संबंध है या कुछ भी है, अपना जारी रखो भाई, मेरी वजह से खराब मत करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।